नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है बोल्डनेस। बोल्डनेस का हिंदी में मतलब होता है निर्भीकता, दिलेरी या बहादुरी। बोल्डनेस होता क्या है कि हम जब कोई काम करते हैं, ऐसा काम जिसमें कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व हो, और फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो इट मीन्स यू आर बोल्ड। जिसे आप बोलते हैं कि डेयरिंग, कि यार ये बड़ा डेयर आदमी है, ठीक है ना। तो क्या है कि रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल रिस्क हो जाए, कि आपके कोई चोट लग सकती है, आपको कोई क्षति हो सकती है, ठीक है। या कोई आपकी रेपुटेशन का रिस्क हो जाए, कि आपकी जो रेपुटेशन है उस पर, आपकी इज्जत पर कोई दाव लगा हो। तो वहाँ जो हम करते हैं उसको लेके भी हम उसकी परवाह ना करते हुए भी जब हम ऐसा रिस्क लेकर काम करते हैं तो वो बोल्डनेस कहलाता है। जैसे मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई बिल्ली का बच्चा एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहाँ उससे वो उतर नहीं पा रहा, और वो डाली भी कमज़ोर है और वो डर रहा है नीचे आने के लिए। अब नीचे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो अब वो भी देख रहे हैं। तो उनमें से एक बच्चा क्या होता है कि वो पेड़ पर चढ़ा, उसे पता है कि अगर वो डाली टूट गई तो गिर जाएगा, फिर भी वो रिस्क लेते हुए चढ़ता है और उस वहाँ से उस बिल्ली के बच्चे को उतार कर लाता है। तो सब लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो बड़ा डेयरिंग बच्चा, बड़ा ही बोल्ड है, कि देखो इसे पता था कि भाई डाली टूट भी सकती है, फिर भी उस बिल्ली के बच्चे को बचा के ले आया। क्लिनिक पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिलेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इसमें बताता हूँ। मेरे पास एक 60 वर्षीय एक पेशेंट आए। उनको शैटिका की प्रॉब्लम थी, लगभग 2 साल से उनको शैटिका की प्रॉब्लम थी, और इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी कि उनसे चला नहीं जा रहा था। और वो चल रहे थे तो उनकी गिट बिल्कुल ऐसी थी कि बस अब गिरे और अब गिरे, और वो अकेले ही मेरे पास आए। तो मैंने उनकी कंडीशन देखी और उनसे पूछा, तो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ये जो पेन है 2 साल से हो रहा है। तो मैंने कहा फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? बोले मैनेज करना क्या है डॉक्टर साहब, मैं तो जो है हमेशा मतलब खुद ही अपने सारे काम करता हूँ। मैंने आप आए भी अकेले हैं? बोले हाँ मैं अकेले ही जाता हूँ। तो मैंने आपको लगता नहीं? मुझे तो ऐसा लगा कि आपको कहीं आप गिर जाओगे। बोले डॉक्टर साहब देखिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, पर मुझे ना अकेले ही मतलब सारे काम कर लेता हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो बोले मैं तो जो है रोज़ वॉक भी करने जाता हूँ, 30 साल से वॉक कर रहा हूँ, और रोज़ मैं अकेले वॉक करने जाता हूँ। जबकि मेरे घर वाले जो हैं वो मना भी करते हैं कि अरे भाई तुम वॉक करने मत जाया करोगे, तुम गिर गए चोट लग गई तो और मुसीबत हो जाएगी। बोले पर मैं जो है कर लेता हूँ। तो मैंने जब वो मना करते हैं तो आप क्यों करते हैं? बोले डॉक्टर साहब अपनी सेहत है, वो सेहत के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है ना, पर मैं चला जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो इसी तरह ये जो व्यक्ति हैं ये बोल्ड है। इतनी तकलीफ में भी ये अपने सारे काम जो हैं या वो हैं वो अकेले करते हैं, फिर भी कर जाते हैं, तो ये बोल्डनेस है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक आंटी हैं, एक दिन वो कपड़े धो रही थी वॉशिंग मशीन में। तो कपड़े जब मशीन चलती हुई कपड़े में जो है वो कपड़े निकाल रही थी, तो उनकी उंगली कपड़ों के बीच में उलझ गई और वो मशीन चली तो ट्विस्ट होकर उंगली टूट गई। और उन्होंने क्या करा, तुरंत वो जब उंगली टूटी तो तुरंत वो उंगली जो फंस गई थी कपड़ों में उसे वहीं से निकाला और वापस उसको तुरंत वहीं जहाँ से वो टूट गई थी उसको उन्होंने वहीं पकड़ा और सीधा हॉस्पिटल चली गई। और अकेले ही चली गई, घर में इतनी देर में उन्होंने किसी का वेट भी नहीं करा कि कोई है या नहीं है, और गई और उन्होंने वहाँ पे स्टिचेस लगवा लिए। तो ये क्या है? बोल्डनेस है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि किसी का ऐसा हो जाए तो वो तो बेहोश ही हो जाए या चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो खुद गई और जाकर जो है उन्होंने अपने खुद स्टिचेस लगवा लिए। तो ये बोल्डनेस है। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक पेशेंट आया मेरे पास, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और उनकी जो फास्टिंग शुगर थी 400 से 500 थी, और आकर बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगा, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा और ऐसे ही इसे ठीक करके दिखाऊंगा। अब आप सोचिए, जिनका HbA1c जो है 12 से ऊपर चल रहा हो और शुगर उनकी 400-500 की फास्टिंग चल रही हो, और वो ये बोले आके कि जो है मैं डॉक्टर साहब बिना दवाई के ठीक होकर दिखाऊंगा, तो ये बोल्डनेस होगी? एक्चुअल में ये बोल्डनेस नहीं है। यहाँ हमें बोल्डनेस रूब्रिक नहीं लेना, क्योंकि ये एक तरह का पागलपन है। आपको भी पता है कि शुगर ऐसे जो है कंट्रोल नहीं हो सकती जब इतनी हाई चल रही है। तो यहाँ पर जो रूब्रिक आएगा वो आएगा इंसैनिटी। तो हमें बोल्डनेस को उठाने के लिए भी ध्यान रखना है कि हर जगह जो है वो बोल्डनेस नहीं ले सकते।
ये पागलपन में आता है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनकी एंजियोग्राफी करी। तो एंजियोग्राफी में जब करी तो उनके जो ब्लड वेसल्स थे वो 99% तक जो है वो ब्लॉकेज थी, और वो जो है ओपन हार्ट सर्जरी के बिना ओपन नहीं हो सकते। तो डॉक्टर ने उनको कहा भी एक काम करो, आप जो है ओपन हार्ट सर्जरी करा लीजिए। तो मुझे मिले, तो मैंने कहा कि अंकल आप जो है हार्ट सर्जरी करा लीजिए। बोले नहीं, मैं हार्ट सर्जरी नहीं कराऊंगा, ये सब तो जो है मैं जो है गौमूत्र पीकर भी जो है मैं ठीक कर लूँगा, मुझे पता है मेरा गौमूत्र पीकर जो मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये इंसैनिटी है, ये बोल्डनेस नहीं है। जब आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पर हम बोल्डनेस नहीं लेंगे, वहाँ पर हम इंसैनिटी लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इंसैनिटी और बोल्डनेस जो है दोनों के बीच में फ़र्क समझ गए होंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।